नमस्ते दोस्तों। हमारी आज की कहानी एक गांव की है। एक घर में दबी पुरानी सच्चाई ने गांव में डर और अंधकार फैला दिया, जहां एक मृतक मां और उसका बच्चा अपनी अधूरी आत्मा के साथ लौट आए। मैंने अपने डर और अंधेरे का सामना करते हुए मां और बच्चे की आत्माओं को बांधकर शांति और चेतना के साथ जिंदा रहने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरा नाम लेना जरूरी नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा वो किसी एक नाम की कहानी नहीं है। मैं आज भी जिंदा हूं, लेकिन उस रात के बाद नींद कभी पूरी नहीं हुई। वो अक्टूबर की बात है। गांव से शहर की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन रास्ता ऐसा था जिसे लोग सूरज ढलते ही छोड़ देते थे। मैं तब यही सोचता था कि लोग बेवजह डरते हैं। मुझे क्या पता था कि डर की भी अपनी वजह होती है। उस दिन मैं अपने पुराने घर लौटा था। बरसों से बंद पड़ा था। पिता की मौत के बाद कोई वहां गया ही नहीं। गांव वालों ने कई बार कहा था, मत जाना उस घर में। अब वो घर खाली नहीं रहा। मैं हंस दिया था। शाम के 7:30 बजे मैं घर पहुंचा। आसमान में अजीब सी लालिमा थी। हवा बिल्कुल रुकी हुई, जैसे सांस रोककर कुछ देख रही हो। जैसे ही मैंने लोहे का फाटक खोला, जोर की चूं चूं की आवाज निकली। वो आवाज मेरे सीने में उतर गई। घर के अंदर घुसते ही एक सड़ी हुई गंध ने मेरा स्वागत किया। दीवारों पर नमी के निशान, छत से लटकते जाले और फर्श पर मोटी धूल की परत। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। टॉर्च जलते ही मुझे लगा जैसे किसी ने जल्दी से परछाई हटाई हो। मैंने खुद को समझाया, अंधेरे में दिमाग खेल करता है। मैंने अपना बैग रखा और खिड़की खोली। बाहर पूरा सन्नाटा था, न कुत्तों की आवाज न झिंगुर। ये बात मुझे खटकी। गांव में रात कभी इतनी चुप नहीं होती। तभी पीछे से खटखट की आवाज आई। मैं पलटा। कुछ नहीं। मैंने सोचा लकड़ी सिकुड़ रही होगी, लेकिन फिर वही आवाज, इस बार साफ। खट खट खट। ये आवाज घर के अंदर से थी, जैसे कोई दीवार के पीछे उंगलियों से थपथपा रहा हो। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। वो पुराना स्टोर रूम था, जिसे पिताजी हमेशा बंद रखते थे। दरवाजे के सामने खड़े होकर मैंने टॉर्च मारी। दरवाजे पर अंदर की तरफ से खरोचों के निशान थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं पीछे हटने ही वाला था कि अंदर से किसी ने मेरे नाम जैसी आवाज में कुछ फुसफुसाया। मैंने साफ सुना था। मेरे कान नहीं धोखा खा रहे थे। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैर जमीन से चिपक गए थे। फिर दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। चर्र। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी जैसे वहां पहुंचते ही मर रही हो। और तभी मैंने देखा, फर्श पर पैरों के निशान, नंगे, गीले, जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा रहा हो। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अचानक मेरी टॉर्च बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया, और उसी पल मेरे कान के पास किसी ने सांस ली, बहुत ठंडी सांस। मैंने चीखना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। टॉर्च बुझते ही ऐसा लगा जैसे पूरा घर मेरे ऊपर झुकाया हो। अंधेरा इतना घना था कि अपनी हथेली तक दिखाई नहीं दे रही थी। और फिर मेरे कान के पास वो ठंडी सांस। मैंने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरा कंधा दीवार से टकरा गया। दीवार ठंडी नहीं थी, गीली थी। मेरी उंगलियां जैसे किसी सड़े हुए कपड़े में धंस गई हों। मैंने पूरी ताकत से टॉर्च को झटका दिया। एक झिलमिलाहट, और फिर रोशनी वापस आ गई। जो मैंने देखा उसने मेरी रीढ़ की हड्डी जमा दी। स्टोर रूम के अंदर ठीक दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसके लंबे बाल सामने की तरफ गिरे हुए थे, चेहरा छुपा हुआ। वो बिल्कुल स्थिर थी, जैसे कोई पुरानी तस्वीर। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरे मुंह से बस एक टूटी हुई आवाज निकली, कौन हो तुम? वो धीरे धीरे मेरी तरफ घूमी। उसका चेहरा, आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे, और होठों से नीचे तक एक पुरानी सूखी हुई दरार, जैसे किसी ने मुंह जोर से सिल दिया हो फिर फाड़ दिया हो। मेरे पेट में मरोड़ उठी। उसने बिना होंठ हिलाए बोला, तू आ गया। उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजी। मैंने पीछे हटते हुए कहा, यह मेरा घर है, तुम कौन हो? वो हंसी, लेकिन आवाज नहीं आई। सिर्फ उसका शरीर कांपने लगा। फिर अचानक वो जमीन पर गिर पड़ी। मैं चौंक गया। एक पल को लगा शायद सपना हो, लेकिन अगले ही पल वो जमीन पर रेंगने लगी, उल्टे हाथ पैर से, बहुत तेज। मैं चीख पड़ा। मैंने दौड़कर मुख्य दरवाजे की तरफ भागना चाहा, लेकिन जैसे ही मैं हॉल में पहुंचा, दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया।
पूरा घर हिल गया। मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया, लॉक। मेरे पीछे से फर्श पर घसीटने की आवाज आ रही थी। छर्र छर्र। मैंने पलट कर देखा। वो औरत अब खड़ी थी, बहुत पास। उसकी गर्दन अस्वाभाविक तरीके से टेढ़ी थी और अब उसकी आंखें थीं लाल। वो मेरे कान के पास आई और बोली, ये घर मेरा है। मेरे सीने में जलन होने लगी, सांस भारी हो गई। मुझे लगा मैं यहीं मर जाऊंगा। तभी घंटी बजी। ट्र ट्र। घर की पुरानी मंदिर वाली घंटी अपने आप बजने लगी। वो औरत एकदम रुक गई। उसने गुस्से से मंदिर की तरफ देखा और पीछे हटने लगी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और फिर वो गायब हो गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। पूरा शरीर कांप रहा था। घंटी अपने आप रुक गई। मैं धीरे धीरे उठा। अब मुझे समझ आ गया था, ये कोई साधारण भूत नहीं था और इस घर में कुछ ऐसा था जो उसे रोक सकता था। लेकिन वो चीज क्या थी, मुझे अभी पता नहीं था। बस इतना जानता था, ये रात अभी खत्म नहीं हुई है। मैं देर तक जमीन पर बैठा रहा। सांसें अभी भी कांप रही थीं। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर कूद जाएगा। मैं बार बार मंदिर की तरफ देख रहा था। वही छोटा सा मंदिर जिसे मां हर सुबह साफ करती थी। वही घंटी जिसने अभी मेरी जान बचाई थी। मैंने कांपते हाथों से घंटी को छुआ। ठंडी नहीं थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे बजाया हो। मैंने अगरबत्ती जलाई। लौ कांप रही थी लेकिन बुझी नहीं। पहली बार लगा कि घर में मैं अकेला नहीं हूं, पर पूरी तरह असहाय भी नहीं। मेरी नजर दीवार पर टंगे पुराने कैलेंडर पर गई। साल बहुत पुराना था। उसी कैलेंडर के पीछे मुझे कुछ उभरा हुआ दिखा। मैंने कागज हटाया। दीवार में एक छोटा लोहे का हुक लगा था। मुझे याद आया, पिताजी अक्सर कहते थे, कुछ चीजें बच्चों से छुपानी पड़ती हैं। मैंने हुक खींचा। क्लिक। दीवार का एक हिस्सा अंदर धंस गया। मेरे सामने एक छोटा दरवाजा खुल गया। वो वही कमरा था जिसे बचपन में हमेशा बंद रखा गया था। मैंने टॉर्च उठाई और अंदर कदम रखा। कमरा ठंडा था, बहुत ठंडा। दीवारों पर अजीब से निशान बने थे, गोले, तीर और कुछ ऐसे चिन्ह जो मैंने कभी नहीं देखे थे। बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। मैंने ढक्कन खोला। अंदर एक औरत की पुरानी साड़ी, काले धब्बों से भरी हुई, और नीचे एक मोटी डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर पिताजी की लिखावट थी, अगर तू ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब वो लौट आई है। मेरे हाथ कांप गए। मैं पढ़ता गया। डायरी में लिखा था कि कई साल पहले इस घर में एक औरत लाई गई थी, गर्भवती थी। गांव वाले कहते थे उस पर साया है। उसे इसी स्टोर रूम में बंद रखा गया, बिना पूजा, बिना दया। एक रात उसने बच्चे को जन्म दिया और उसी रात मां और बच्चा दोनों मर गए। उन्हें घर के पीछे नीम के पेड़ के नीचे दफना दिया गया। मेरे पेट में ऐंठन हुई। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़कर मेरी आंखें भर आईं। डायरी में लिखा था, वो औरत मरते समय बोली थी, जब उसका खून इस घर में लौटेगा वो भी लौटेगी। मैं समझ गया, मैं उसका खून था। मेरे पिताजी ने सच छुपाया था। वो औरत मेरी असली मां थी। तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। धप। घर की हवा भारी हो गई। मेरे कान में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, अब तू समझा। मैं धीरे धीरे पलटा। वो वहां थी, इस बार और भी साफ, और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में ममता नहीं, अधूरापन था। ऐसा अधूरापन जो सालों तक अंधेरे में सड़ता रहा हो। मैं पीछे हटना चाहता था, पर कमरे की दीवारें जैसे पास आती जा रही थीं। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल। अगरबत्ती की लौ एकदम सीधी जल रही थी, जैसे हवा का नामो निशान न हो। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी थीं, अस्वाभाविक रूप से पतली, नाखून काले, टूटे हुए। जैसे ही उसका हाथ मेरे माथे के पास पहुंचा, मेरे दिमाग में तस्वीरें फटने लगीं। मैंने खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में देखा। अंधेरा कमरा, भूखी औरत, दीवार से सटी हुई। वो रो रही थी और उसके पेट में दर्द से ऐंठन हो रही थी। मैं चीख पड़ा और पीछे गिर गया। बस करो, मैंने चिल्लाया। वो रुक गई। पहली बार उसकी आंखों में कुछ बदला हुआ दिखा। गुस्सा नहीं, दुख। उसने फुसफुसाकर कहा, मैंने तुझे बचाया था। मेरे कानों में तेज सीटी सी बजने लगी। झूठ है, मैंने कहा। तू भूत है, तू मर चुकी है। वो हंसी नहीं, बस बोली, मां कभी मरती नहीं। उसका शरीर धुएं जैसा होने लगा और अगले ही पल वो कमरे के कोने में खड़ी थी। उसके पीछे दीवार पर एक परछाई बनी, एक बच्चे की, मेरी। मैंने आंखें बंद कर लीं। अगर तू मेरी मां है,
मैंने कांपती आवाज में कहा। तो मुझे क्यों डराती है? वो पास आई। इस बार उसका स्पर्श ठंडा नहीं था, भारी था। क्योंकि तू भूल गया। उसकी आवाज अब मेरे अंदर से आ रही थी, और जिसने मुझे मारा वो आज भी आजाद हैं। मुझे अचानक समझ आया, ये बदला चाहती थी। मुझे दिखाने लगी कि गांव वालों ने कैसे उसे तांत्रिक समझकर बंद किया, कैसे पिताजी ने डर के मारे सच छुपाया, और कैसे उसकी मौत को जरूरी बलि कहा गया। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं बदला नहीं लूंगा, मैंने कहा। मैं तुझे शांति दूंगा। कमरा कांप उठा। दीवारों पर लगे चिन्ह चमकने लगे। घंटी अपने आप बज उठी। वो चिल्लाई, शांति नहीं, इंसाफ। और फिर पहली बार मैंने उसे गुस्से में देखा। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। उसने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार फट गई। बाहर का रास्ता खुल गया। घर के पीछे का आंगन और वही नीम का पेड़। मुझे पता था अब पीछे नहीं हट सकता। या तो मैं सच का सामना करूंगा, या इस घर में हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगा। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। नीम के पेड़ के नीचे से मिट्टी हिलने लगी। नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी अपने आप हिल रही थी, ऐसे जैसे नीचे से कोई सांस ले रहा हो। रात और भी गहरी हो गई थी। चांद बादलों में छुप चुका था। हवा में नीम की कड़वी गंध थी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी मिला हुआ था, सड़े हुए मांस की गंध। मैं एक एक कदम रखता हुआ आगे बढ़ा। मेरे पीछे वो थी। मैं देख नहीं रहा था, लेकिन महसूस कर सकता था। पेड़ के नीचे जमीन में एक उभार बन गया, और फिर धप, मिट्टी फट गई। एक पुराना सड़ा हुआ कपड़ा बाहर आया, साड़ी। मेरे पैरों ने साथ छोड़ दिया। मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गया। तभी पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? मैं चौंक गया। टॉर्च की रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। 3 आदमी खड़े थे, गांव के। उनमें से एक को मैं पहचानता था, वही पंडित जिसके पैर मैं बचपन में छूता था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तू यहां क्यों आया? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं खड़ा हुआ। मेरी आवाज मेरे अपने कानों को भी अजीब लगी, क्योंकि सच यहीं दफन है। नीम के पेड़ के पास से अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। दिए बुझ गए। अंधेरे में वही आवाज गूंजी, इन्हीं ने मुझे मारा। तीनों आदमी पीछे हट गए। एक बोला, ये सब झूठ है, ये घर मनहूस है। तभी मिट्टी से छोटा सा कंकाल बाहर निकला, एक नवजात बच्चे का। पंडित गिर पड़ा। उसके मुंह से बस इतना निकला, हमें डर था। और उसी पल नीम की टहनियां हिलने लगीं, जैसे किसी ने पेड़ को जकड़ लिया हो। वो औरत दिखाई दी, इस बार आधी जमीन से बाहर। उसकी चीख हवा को फाड़ रही थी, लेकिन आवाज नहीं, सीधा दिल में। एक एक करके गांव वाले जमीन पर गिरने लगे। जिंदा थे, पर होश में नहीं। मैं चिल्लाया, बस ये इंसाफ नहीं है। उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे, काले। तो फिर क्या है? मैंने कांपते हाथों से साड़ी उठाई। तुझे सही तरीके से विदा मिलेगी, सबके सामने। नीम का पेड़ शांत हो गया। वो धीरे धीरे मिट्टी में वापस समा गई, लेकिन जाते जाते फुसफुसाई, अगर धोखा दिया तो तू भी। उसकी बात पूरी नहीं हुई। मैं जानता था अब ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं रही, पूरा गांव इसमें फंस चुका था। सुबह होने से पहले ही पूरा गांव जमा हो गया था। नीम के पेड़ के नीचे लाल कपड़ा डाल दिया गया था। उसके नीचे वही साड़ी, वही कंकाल। कोई रो रहा था, कोई भगवान का नाम ले रहा था, और कुछ लोग आंखें चुरा रहे थे। पंडित को 2 लोग पकड़ कर लाए। उसकी हालत खराब थी, पसीने से भीगा हुआ, होंठ कांप रहे थे। सरपंच ने मेरी तरफ देखा। तू कह रहा है कि ये सब सच है? मैंने गर्दन हिलाई। ये सिर्फ सच नहीं है, ये पाप है। तभी हवा एकदम ठंडी हो गई। मेरे कानों में वही फुसफुसाहट, बोल, सबके सामने। मैंने पंडित की तरफ इशारा किया। इसी ने कहा था कि वो औरत अपशकुनी है। इसी ने कहा था कि बच्चे को जन्म देने से पहले उसे बंद कर दो। पंडित चिल्लाया, मैंने नहीं मारा, मैंने तो बस कहा था। भीड़ में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। तभी एक बूढ़ी औरत आगे आई। मैंने देखा था, रात में आवाजें आ रही थीं, पर हम डर गए। उसकी आंखें भर आईं। जैसे जैसे लोग बोलते गए, हवा भारी होती गई। पेड़ की टहनियां अपने आप हिलने लगीं। तभी मैंने देखा, भीड़ के पीछे वो खड़ी थी। सिर्फ मुझे दिखाई दे रही थी। उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। वो मुस्कुरा रही थी,
लेकिन उस मुस्कान में अब सब्र नहीं था। सरपंच ने फैसला सुनाया, इस औरत का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से होगा। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी वो मेरे कान के पास आई और बोली, देर हो चुकी है। पंचायत खत्म होते ही आसमान में काले बादल घिराए, तेज हवा चली और अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। सभी लोग सन्न रह गए। नीम के पेड़ के नीचे जमीन फिर हिलने लगी। इस बार मैं समझ गया, उसे सिर्फ अंतिम संस्कार नहीं चाहिए, उसे कुछ और चाहिए था, और वो मुझसे जुड़ा हुआ था। पंचायत के बाद कोई अपने घर नहीं गया। सबको लग रहा था अगर एक पल के लिए भी इधर उधर हुए तो कुछ बुरा हो जाएगा। आसमान काला पड़ चुका था, जबकि अभी दोपहर भी नहीं हुई थी। हवा में मिट्टी और धुएं की मिलीजुली गंध थी। और फिर वो आवाज, एक बच्चे के रोने की, न बहुत तेज न बहुत धीमी, ऐसी जैसे किसी ने दिल के अंदर उंगली चुभो दी हो। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। वो आवाज सिर्फ बाहर नहीं थी, मेरे अंदर थी। मैंने आंखें बंद कीं, और अगली ही सांस में मैं वहां नहीं था। मैं उसी स्टोर रूम में खड़ा था, लेकिन कमरा बदला हुआ था। दीवारों पर खून के छींटे थे, जमीन गीली थी, और कोने में वो औरत बैठी थी, उसकी गोद में एक बच्चा। लेकिन वो बच्चा रो नहीं रहा था, वो मुझे देख रहा था। उसकी आंखें बड़ी थीं, बहुत बड़ी, और एकदम काली। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या है? मैंने पूछा। औरत ने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आवाज में नरमी थी। मेरा अधूरा। बच्चे ने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे हाथ से टकराईं, मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। मैंने देखा, गांव में पिछले कई सालों में जो बच्चे अचानक बीमार पड़े, जो बिना वजह मर गए, जो रात में चीखते थे, सबकी परछाई इसी कमरे में दिखी। मैं पीछे हट गया। ये गलत है, ये सब गलत है। वो औरत खड़ी हो गई। उसकी आंखें फिर लाल होने लगी। गलत तब था, अब न्याय है। बच्चा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कोई मासूमियत नहीं थी। वो हंसी भूखी थी। तभी मेरे कान में दूसरी आवाज आई, भारी शांत, अगर बच्चा बंधा रहा तो मां कभी मुक्त नहीं होगी। मैं पलटा। मंदिर के सामने खड़ा था वही बूढ़ा साधु जो बरसों पहले गांव छोड़कर चला गया था। इसे मुक्त करने का एक ही तरीका है, उसने कहा। किसी एक को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं समझ गया, वो मेरी तरफ देख रहे थे। मां और बच्चा दोनों। मेरा गला सूख गया। अगर मैंने बच्चा स्वीकार किया तो वो ताकतवर हो जाएगा। अगर मैंने मना किया तो मां कभी शांत नहीं होगी। और तभी बच्चे ने मेरे कान में फुसफुसाया, मुझे बाहर चाहिए। बच्चे की फुसफुसाहट अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे बाहर चाहिए। मेरे सामने वो खड़ा था, न पूरा बच्चा न पूरी आत्मा। उसका शरीर धुएं जैसा था, लेकिन आंखें बहुत साफ थीं, बहुत ज्यादा जानने वाली। मैंने साधु की तरफ देखा। अगर मैंने इसे स्वीकार किया तो क्या होगा? साधु की आंखें झुकी हुई थीं। तो तू उसका द्वार बन जाएगा, उसने कहा। वो तेरे जरिए दुनिया देखेगा, सीखेगा और धीरे धीरे बड़ा होगा। मेरे सीने में ठंड उतर गई। और माँ? साधु ने गहरी सांस ली। माँ को शांति मिलेगी, लेकिन तू कभी अकेला नहीं रहेगा। मैं हंस दिया। हंसी नहीं थी, टूटन थी। मैंने उस औरत, मेरी माँ की तरफ देखा। वो चुप थी, पहली बार। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस इंतजार। अगर मैंने मना किया, मैंने पूछा। इस बार जवाब बच्चे ने दिया, तो हम सब लेंगे। कमरा कांप उठा। दीवारों पर बने चिन्ह जलने लगे, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी घूम गई। बचपन की डरावनी रातें, अचानक बीमारियां, और वो खालीपन जो कभी समझ नहीं आया। ये सब तुम थे? मैंने पूछा। बच्चा मुस्कुरा दिया। माँ ने धीरे से कहा, मैंने उसे रोका जितना रोक सकी। मुझे गुस्सा आ गया। तो तुम दोनों ने मिलकर ये सब किया? मेरी आवाज गूंज उठी। बच्चा पीछे हटा। माँ की परछाई कांप गई। नहीं, उसने कहा, मैंने सिर्फ तुझे बचाया। साधु आगे बढ़ा। फैसला अभी भी तेरे हाथ में है, उसने कहा। लेकिन याद रख, जो आधा छोड़ा जाएगा वो और ज्यादा खतरनाक होगा। मैंने जमीन पर देखा। अपनी हथेलियां कांप रही थीं। मैंने बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रोक लिया। मैं तुझे बाहर नहीं आने दूंगा, मैंने कहा, लेकिन तुझे बांध कर भी नहीं रखूंगा। सब सन्न। मैं तुझे विदा करूंगा। माँ की आंखें फैल गईं। नहीं, उसकी आवाज टूट गई। तेरे साथ, मैंने कहा। कमरा एकदम ठंडा हो गया। बच्चा चीखा। इस बार आवाज बाहर निकली। साधु ने आंखें बंद कर लीं। ये रास्ता बहुत भारी है।
मैं जानता था, लेकिन यही एक रास्ता था जहां बदला नहीं, मुक्ति थी। और तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। साधु के जाने के बाद गांव में अजीब सी शांति छा गई। वैसी शांति जो सुकून नहीं देती, बल्कि सावधान करती है। लोगों ने कहा, सब खत्म हो गया। नीम का पेड़ सूख चुका था, घर को सील कर दिया गया था, और पंचायत ने फैसला सुनाया कि अब कोई उस जगह के पास नहीं जाएगा। मैं भी यही मानना चाहता था, लेकिन रात को जब मैं अपनी नई जगह पर सोने की कोशिश करता, नींद आने से पहले कोई मेरे कान के पास फुसफुसाता, सो मत। मैं उछलकर बैठ जाता। कमरा खाली होता, खिड़की बंद, दरवाज़ा लॉक। फिर भी सीने में वही भारीपन। एक रात मैंने आईने में खुद को देखा। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे थे, और जब मैंने पास जाकर ध्यान से देखा, एक पल के लिए मेरी परछाई मेरी हरकत से पहले हिली। मैं पीछे हटा, परछाई भी पीछे हटी, लेकिन उसकी आंखें मेरी नहीं थीं। मुझे समझ आ गया, जो गया था वो पूरी तरह नहीं गया। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बच्चे नींद में उठकर नीम के पेड़ की तरफ चलने लगे, कुत्ते बिना वजह रोने लगे, और हर बार लोग मेरी तरफ देखने लगे, जैसे मैं कोई निशान हूं। एक शाम सरपंच मेरे पास आया। तू ठीक नहीं लग रहा, उसने कहा। तेरी आंखों में कुछ है। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता था अगर मैंने सच बोला तो डर फिर फैल जाएगा। लेकिन अंदर कुछ पल रहा था, कुछ जो मुझसे बात नहीं करता, बस देखता है। उस रात मैंने सपने में खुद को उसी घेरे में खड़ा देखा। इस बार मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे एक छोटी परछाई खड़ी थी। मैं जाग गया। मेरे होठों से अपने आप निकला, तू गया नहीं है, और कमरे के कोने से जवाब आया, पूरा नहीं। उस आवाज के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाया। कमरे की बत्ती जलती रही, फिर भी कोने अंधेरे लग रहे थे। सुबह मैंने खुद को आईने में फिर देखा। परछाई अब ठीक थी, लेकिन आंखें मेरी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और मेरे जरिए देख रहा हो। मैंने गांव के बाहर बने पुराने मंदिर का रास्ता लिया, वही मंदिर जहां साधु कभी बैठा करता था। मंदिर सूना था, लेकिन भीतर घुसते ही धूप की गंध आई, ताजी, जैसे कोई अभी अभी पूजा करके गया हो। मैंने जोर से कहा, अगर तू है तो सामने आ। हंसी नहीं आई, चीख नहीं आई, बस एक भारी सी मौजूदगी। और फिर वही आवाज, मैं भूखा नहीं हूं। मेरा शरीर सिहर गया। तो फिर तू क्या चाहता है, मैंने पूछा। कुछ पल चुप्पी रही, फिर याद। मेरे सिर में दर्द उठा, तस्वीरें फिर चलने लगीं। वो कमरा, वो खून, वो चीखें। लेकिन इस बार मां नहीं थी, सिर्फ मैं था। मैंने खुद को नीम के नीचे खड़ा देखा। मेरे हाथ मिट्टी में थे। मैं घबरा गया, ये झूठ है। आवाज शांत थी, अभी नहीं, पर हो सकता है। मुझे साधु की बात याद आई, जो आधा छोड़ा जाएगा वो ज्यादा खतरनाक होगा। मैंने जमीन पर बैठकर आंखें बंद की। अगर ये मेरे अंदर है तो इससे भाग नहीं सकता। मैं तुझे इस्तेमाल नहीं करने दूंगा, मैंने कहा, न मुझे न किसी और को। हवा अचानक ठंडी हो गई, घंटी अपने आप हिलने लगी। तो मुझे बांध। मैं समझ गया, ये कोई हमला नहीं चाहता था, ये ठिकाना चाहता था, और वो ठिकाना मैं था। मैं उठ खड़ा हुआ। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये धीरे धीरे फैल जाएगा, और अगर इसे मिटाया तो शायद मैं भी। मैंने मंदिर की दीवार पर उंगली से एक चिन्ह बनाया, वही पुराना, खून से। घंटी जोर से बजी, और पहली बार आवाज ने कहा, दर्द होगा। घंटी की आवाज थमते ही मंदिर में सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपने दिल की धड़कन भी चुभने लगती है। मेरे सामने कोई आकृति नहीं थी, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था, वो अब बाहर नहीं, मेरे अंदर था। मैं जमीन पर बैठ गया, घुटनों में ताकत नहीं थी। दर्द होगा, उसकी आवाज फिर गूंजी। मैं हंस दिया। दर्द से तो मैं कब का दोस्त बन चुका हूं। मैंने आंखें बंद की, साधु के बताए मंत्र याद करने लगा। हर शब्द बोलते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी छाती के अंदर नाखून गड़ा रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं, कान बजने लगे, और तभी मैं खुद को बाहर खड़ा देख रहा था, और सामने मैं ही था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, होंठों पर हल्की मुस्कान। अगर तू मुझे बांधेगा तो कभी पूरी तरह सामान्य नहीं रहेगा, उसने कहा, और अगर तुझे खुला छोड़ा तो कोई और नहीं रहेगा। वो चुप हो गया। पहली बार मैंने खून से बना चिन्ह जमीन पर पूरा किया। हथेली सुन्न हो चुकी थी। अभी भी रुक सकता है, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया, अब नहीं। जैसे ही चिन्ह पूरा हुआ, मेरे सीने में आग सी लगी। मैं चीख पड़ा। मंदिर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं, घंटी पागलों की तरह बजने लगी। वो दूसरा मैं घुटनों पर आ गया, उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। याद रखना, मैं गया नहीं हूं, बस सो रहा हूं। और फिर सब शांत। मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो सूरज ढल रहा था।
मंदिर वैसे का वैसा था, कोई दरार नहीं, कोई चिन्ह नहीं, सिर्फ मेरी हथेली पर एक जलने का निशान था। मैं उठ खड़ा हुआ। मैं जिंदा था, पूरी तरह, या शायद नहीं, लेकिन एक बात तय थी, अब जो भी अंधेरा है वो बाहर नहीं, मेरे अंदर है। मंदिर से बाहर निकलते समय आसमान साफ था। सूरज डूब रहा था, लेकिन उसकी रोशनी में डर नहीं था, बस थकान थी। ऐसी थकान जो हड्डियों में बैठ जाती है। गांव में लोग मुझे देखकर चुप हो जाते थे। डर से नहीं, इज्जत से भी नहीं, बल्कि उस एहसास से कि मैं कुछ ऐसा जानता हूं जो जानना सबके बस की बात नहीं। रातें अब शांत थीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई परछाई नहीं, लेकिन शांति पूरी नहीं थी। कभी कभी आधी नींद में मुझे लगता कोई मेरे साथ सांस ले रहा है, तेज नहीं, बस साथ। मैं समझ गया था, वो सो रहा है। एक दिन सरपंच आया। अब तू यहां नहीं रहेगा? उसने पूछा। मैंने घर की तरफ देखा, वो घर जो अब सिर्फ ईंट पत्थर था। नहीं, मैंने कहा, यहां मेरा काम खत्म हो गया। मैं शहर चला गया, नई जगह, नई जिंदगी, लेकिन कुछ चीजें साथ आती हैं। आईने में कभी कभी मेरी मुस्कान मुझसे आधा सेकंड पहले बन जाती है, और तब मैं आईने से नजर नहीं हटाता, डर से नहीं, याद से, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने कभी नजर चुराई तो वो जाग सकता है। लेकिन दोस्त, मैं भाग नहीं रहा, मैं जिंदा हूं, सचेत हूं और तैयार हूं, क्योंकि कुछ लोग डर से बचते नहीं, उसे बांध कर जीते हैं। शहर में मेरी जिंदगी सामान्य दिखती थी, काम, किराया, भीड़, सब कुछ वैसा ही जैसा होना चाहिए। लेकिन रात अलग थी। एक रात मैं अचानक नींद से जाग गया। सीना भारी था, ऐसा लग रहा था जैसे दिल के ऊपर कोई बैठा हो। कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने राहत की सांस ली, और तभी महसूस किया मेरे होंठ हिल रहे थे, लेकिन मैं बोल नहीं रहा था। मेरे मुंह से धीमी आवाज निकली, बहुत दिन हो गए। मैं उठकर आईने के सामने गया। परछाई स्थिर थी, लेकिन आंखें बहुत गहरी। मैंने तुझे बांधा है, मैंने खुद से कहा, तू बाहर नहीं आएगा। आईने में मेरा दूसरा रूप मुस्कुराया। मैं बाहर क्यों आऊं? दुनिया तो यही है। मेरे हाथ सुन्न पड़ने लगे। हथेली का जलने वाला निशान जल उठा। तस्वीरें चलने लगीं। सड़क पर झगड़ा, ऑफिस में गुस्सा, और हर बार एक पल ऐसा जहां मैं रुक सकता था, लेकिन रुकता नहीं था। मुझे समझ आ गया, ये मुझे मारना नहीं चाहता था, ये मुझे धीरे धीरे बदलना चाहता था। तू ताकत है, आवाज बोली, मैं बस उसे पूरा करता हूं। मैं जमीन पर बैठ गया, सिर दोनों हाथों में थाम लिया। अगर मैं टूट गया, मैंने कहा, तो तू जीतेगा। कुछ पर चुप्पी रही। फिर पहली बार डर उसकी आवाज में था, तो मत टूट। मैं हंसा, थका हुआ लेकिन सच्चा। मैंने उस रात तय किया, मैं भागूंगा नहीं, दबाऊंगा नहीं, मैं जाग कर जीऊंगा। हर गुस्सा पहचानूंगा, हर अंधेरा स्वीकार करूंगा, पर उसे दिशा नहीं दूंगा। आईने में वो धीरे धीरे फीका पड़ गया। ये अंत नहीं है, उसने कहा। मुझे पता है, मैंने जवाब दिया, लेकिन आज मेरी बारी है। कमरे की हवा हल्की हो गई, सीने का बोझ कम हुआ। मैं बिस्तर पर बैठा रहा सुबह होने तक, क्योंकि मैं जानता था सबसे बड़ी लड़ाई किसी भूत से नहीं होती, वो अपने आप से होती है। सुबह की पहली धूप खिड़की से अंदर आई। काफी दिनों बाद मैंने धूप को महसूस किया, डर की तरह नहीं, साधारण रोशनी की तरह। मैं आईने के सामने खड़ा हुआ। परछाई वही थी, आंखें भी। कोई मुस्कान पहले नहीं बनी, कोई फुसफुसाहट नहीं, लेकिन निशान, हथेली का वो जलता निशान अब भी था। मैं समझ गया, ये कहानी खत्म नहीं हुई है, बस थम गई है। मैं शहर बदलता रहा, लोग बदले, चेहरे बदले, पर एक चीज नहीं बदली, मेरी आदत। मैं अंधेरे को पहचान लेता हूं, किसी के गुस्से में, किसी की खामोशी में, और कभी-कभी खुद की आंखों में। अब मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं हर अंधेरा बाहर से नहीं आता। कुछ अंधेरे जिम्मेदारी मांगते हैं। कभी कभी रात में जब सब सो जाते हैं, मैं अपने अंदर से एक धीमी सी आवाज सुनता हूं, तू जाग रहा है? मैं मन ही मन जवाब देता हूं, हां। बस इतना ही, कोई मंत्र नहीं, कोई बांध नहीं, सिर्फ चेतना। क्योंकि अगर मैं सो गया तो वो जाग सकता है। और इसलिए दोस्त, मैं जिंदा हूं, सामान्य नहीं, पर सचेत। और यही मेरी जीत है। कहानी समाप्त। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।
और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।